साल, सच में कितने साल हमने खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की खुशियों में बिता दिया। कभी किसी की उम्मीदों के नीचे दबकर तो कभी कभी किसी की बातों में उलझकर और कभी-कभी खुद को पीछे छोड़कर। हमने निभाया सबको पर सबसे कम निभाया खुद को। और आज जब 2026 आने ही वाला है, तो एक नया साल हमें नया मौका दे रहा है। एक ऐसा मौका कि नए साल में जाने से पहले हम खुद को और कुछ ऐसी आदतों को, कुछ ऐसी गलतियों को और लोगों को यहीं दफना दें और आगे बढ़ें। हमारी आने वाली लाइफ बेहतर नहीं हो, सिर्फ अपनी हो। पॉइंट नंबर 1, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो हमारी आदत है वो हमें पीछे की ओर खींचने लगती है। बचपन से हमारी यही कंडीशनिंग हुई है कि हमने अपनी मम्मी को देखा है, अपनी दादी से सुना है कि तुम्हें सबको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने पति की जिम्मेदारी, अपने सास ससुर को खुश रखने की जिम्मेदारी, समाज में रिश्ते नातों को खुश रखने की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी खुश रखने की जिम्मेदारी कि कहीं कुछ मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो मुझसे कुछ कह ना दे। कहीं ना कहीं इस भारी बोझ को हम लेके चलते हुए थक जाते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ, जहाँ तक मैंने सबको खुश रखने की जिम्मेदारी निभाई, तब तक मैं बहुत दुखी रही। को खुश करके रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऊपर वाले ने जो हमें काम दिए हैं, जो भी काम दिए हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है, उसे हमें अच्छी तरीके से निभाना है और अपने तरीके से निभाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको सम्मान देना। कई बार तो हम अपने घर वालों की वजह से और कुछ रिश्तेदारों की वजह से कुछ भी नया नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने मनपसंद कपड़ों को भी नहीं पहन पाते। कई बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं और इस प्रकार से मेरे कमेंट देखा भी होगा आपने। कमेंट ये आते हैं कि दी मैं कितना भी कर लूँ लेकिन मेरे सास ससुर मुझसे खुश नहीं होते, चाहे कितना भी कर लूँ ससुराल वाले उसमें कमी निकाल ही लेते हैं। और कुछ बातें ऐसी रहती है कि आसपास के लोग मुझे बहुत ही परेशान करते हैं। कुछ भी करती हूँ लेकिन उनको खुश नहीं कर सकती मैं। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने आप को आज़ाद कर दें। एक संकल्प लें कि हमें सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खुद को छोटा समझना, खुद को कम समझना। आपको खुद कम समझना, खुद को छोटा समझना क्यों छोड़ना होगा? इसलिए छोड़ना होगा क्योंकि यही वजह है जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। और इसी की वजह से सेल्फ डाउट, अपने इम्पोर्टेंट को कम समझना, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ों में हम उलझे चले जाते हैं। अपने आप को लोगों से कम समझने की वजह से बहुत ही ज़्यादा टॉलरेट होते हैं, गिल्ट में रहते हैं, अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। किसी भी दिन यदि बच्चे को इग्नोर करके खुद पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, घर बिखरा हुआ रहा, अपने लिए कुछ कर लिया, बहुत ही गिल्टी फील होने लगता है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ, फिर भी मैं ऐसा काम नहीं कर पा रही हूँ, पूरा परफेक्टली घर को नहीं रख पा रही हूँ और बच्चों का ध्यान प्रॉपर नहीं रख पा रही हूँ मैं, तो ये हमें बहुत ही गिल्टी फील होती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, घर बिखरा हुआ रहता है, कोई काम मैंने कभी नहीं कर पाती। मैंने सीखा है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और हर नॉर्मल इंसान की लाइफ ऐसी ही होती है। इसलिए एक नई शुरुआत, खुद को कम समझना, गलत समझना आज से ही बंद करना होगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो दूसरों का बिहेवियर होता है वो हमारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकती है। हम कैसे हैं, हम क्या काम करते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। लगभग नॉर्मल लोगों की लाइफ ऐसी ही होती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, किसी दिन मेरा घर बिखरा होता है, चीज़ें अस्त व्यस्त रहती है, कोई दिन ऐसा रहता है मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती बच्चों की। मैंने सीखा है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और हर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ ऐसे ही चलती है। इसलिए एक नई शुरुआत को कम समझना और गलत समझना आज से ही बंद कर दीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो दूसरों का बिहेवियर है वो हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करती है। हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम कितना काम करते हैं,
हमारा स्वभाव कैसा है, अपने बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही पता होता है। कई बार ऐसा होता है कि कितना भी कर लो लेकिन सामने वाले का बिहेवियर अपने लिए अच्छा नहीं होता है। उनका हमारे लिए सिर्फ़ गलत और नेगेटिव कहना ही होता है। हमारे बारे में जो कोई गलत कहना चाहता है, ये हमारी लाइफ़ का यानी बहुत ही इफ़ेक्ट करती है लाइफ़ को। कभी-कभी तो हम पूरा दिन उसी बात को लेके सोचते रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, अपना माइंड डिस्टर्ब करते हैं। याद रखिए, सामने वाला कैसा व्यवहार करता है, आपके बारे में क्या सोचता है, इस पे हमारा बस बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा बस खुद पर है। दूसरों का बिहेवियर आपकी वैल्यू कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता। आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या करते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मत दे दूसरों को के हाथों में ये कंट्रोल, दूसरों को अधिकार मत दे कि वो आपकी लाइफ के बारे में डिसाइड करे। छोड़ दे उस बोझ को उठाना, उस दर्द को उठाना कि दूसरों का बिहेवियर आपके लिए कैसा है, वो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपके बारे में क्या सोचते हैं। सच कहती हूँ, मैंने तो दूसरों के हाथों से ये कंट्रोल ले लिया है। एक्सरसाइज, डाइट, वॉक, ये हमारी लर्निंग ही है। अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने दर्द को समझना, अपने दर्द को रिस्पेक्ट देना, अपने आप से प्यार करना, ये भी तो एक पढ़ाई है, ये भी तो एक रीडिंग है जो आज हम अपने बारे में करेंगे। देन फ्रेंड्स, लर्निंग का मतलब होता है अपने आप को बेहतर बनाना, अपने दिन को बेहतर बनाना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि रोज़ 20 मिनट या 30 मिनट अपने लिए फ़िक्स कर दीजिए। चाहे सुबह के 6 बजे हों या रात के 9 बजे हों। इस टाइम में कोई घर का काम नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ़ आप और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, स्किन केयर, मेडिटेशन, कुछ भी। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, कोई और नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस को कंट्रोल करने का 10 मिनट का फॉर्मूला। हम महिलाओं को स्ट्रेस होता क्यों है? काम के कारण, परिवार के कारण और खुद को इग्नोर करना, जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम खुद को इग्नोर कर देते हैं। 3-4 मिनट का यानी एक्सरसाइज और माइंड को फ्रेश करने के लिए आप थोड़ा-सा मतलब बाहर निकलिए, थोड़ा-सा बाहर घूमिए और छत पे टहलिए। नेक्स्ट है अपनी घर की एनर्जी को सुधारिए, अपने घर की बिखरी हुई चीज़ों को, जो बिखरी हुई रहती है आस-पास की चीज़ें, तो मन भी हमारा उसी प्रकार से बिखरा हुआ महसूस करता है। आजकल मैं भी अपने घर को डिक्लटर करने के लिए लगी हुई हूँ। जो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी आपको डिक्लटरिंग के ऊपर, उस पे भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो आज ये देखिए, फाइनली है ना, मैं छत पे आई हुई हूँ और ये बच्चों को देखो साइकिल वगैरह चला रहे हैं फुल्ली एंजॉय करते हुए, और बहुत अच्छी प्यारी सी धूप आ रही है फ्रेंड्स। तो अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दीजिए और थोड़ा-सा कहीं छत पे टहलिए, थोड़ा-सा कहीं गार्डन में जाइए। थोड़ा-थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना ज़रूरी है। फाइनली मैं है ना थोड़ा-सा काम करते-करते फिर मैं छत पे बैठ चुकी हूँ और फिर वीडियो शूटिंग कर रही हूँ। अपना टाइम टेबल बिल्कुल भी यानी फ़िक्स करिए कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, हमें इस टाइम पे ये करना है। तो कभी-कभी कुछ भी करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, किसी-किसी दिन मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन इसमें कोई भी यानी शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल है ये तो। ये एक एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन यही है इसका कि मन ना होते हुए भी 5 मिनट से स्टार्ट कर दीजिए। बस 5 मिनट के लिए काम शुरू कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। अगला पॉइंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर नए साल में आपको खुद को अपने आप को बदलना है पूरा, तो कुछ अपग्रेड कीजिए। 2026 के पहले खुद को अपग्रेड कीजिए। अपने लाइफ में कुछ लग रहा है आपको कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो आप शुरुआत कीजिए। मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, अपने लाइफ को शुरुआत कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें सीखने की बहुत ही ज़रूरत है। अपनी लाइफ को बहुत ही इम्प्रूव करना है
उस से रिलेटिव मैं वीडियो वगैरह शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिए। तो अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ओके, टाटा बाय बाय।